Hello viewers, welcome to Adversity by Sniping Circle Trader. Please like, share and subscribe. हेलो व्यूवर्स, तो एपिसोड 2 में हम सीख चुके हैं कि जो हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। ठीक है, अब हमारा ये एपिसोड 3 है जिसमें हम सीखेंगे प्राइस बिहेवियर के प्राइस स्विंग हाई और स्विंग लोज के बीच में कैसे जो है बिहेव करता है। तो होता क्या है ना कि जब प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि बस वो ऊपर जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है। वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब ये प्राइस ऊपर जो जा रहा है ऐसे, वो कब नीचे आने की कम संभावना है, और जब वो ऐसे आके जा रहा है तो फिर वो कैसे बिहेव करता है, यही मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। अब प्राइस सपोज नीचे ये एक लेवल है, यहाँ से प्राइस ने ऊपर चलना स्टार्ट किया तो प्राइस का कैंडल बनाता है, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है, फिर एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनाएगा, ऐसे कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। अब प्राइस की क्या बिहेवियर होता है कि जो आप ये जो वन कैंडल है इसका ये हाई देख रहे हैं वीक के पास में, और ये टू कैंडल, तो जब ये कैंडल 3 बनाएगा तो उसमें प्राइस को एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है बिहेवियर के लिए, जिसमें कि जो ये जो हाई है ये वाला, ठीक है, इस हाई तक थर्ड कैंडल को ऐसे नीचे आना होता है ताकि ये हाई एंड ये लो दोनों जो हैं एक लेवल में आ जाए। तो ये लेवल जो है वो एक बनता है कैंडल 3, यानी कि कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3। तो में क्या है, तो कैंडल 1 का ये हाई होगा, ये कैंडल 3 के का जो लो होगा, ये दोनों मैच करने चाहिए। यदि ये टच करके जा रहा है तो क्या, तो प्राइस बहुत ही सही मूवमेंट कर रहा है, वो ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा। यदि ये मैच नहीं हो रहा है, यदि कैंडल 1, 2, 3, कैंडल 1 और 3 का हाई और लो यदि मैच नहीं हो रहा है तो आपको ना प्राइस कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये बुलिश में है, बेसिकली बुलिश जब मार्केट जा रहा होता है तब कैसे बिहेव करता है, मैं इसी को मैं बियरिश कंडीशन में भी बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि ये कैंडल 1 का हाई और ये कैंडल 3 का लो, इसमें क्या है, इसके बीच में से गैप रह जाता है ये। तो जब किसी कैंडल के बीच में ये वाला गैप रहता है किन्हीं दो कैंडल की, तो वहां पे संभावना होती है कि प्राइस लौट के वहां पे उसको गैप को फिल करने आता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर 1 कैंडल जो है और नंबर 3 कैंडल जो है वो एक दूसरे से बिना मिले नहीं जा सकते, उनको हाथ मिला के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, इनके लो को, एक के लो को एक के हाई को प्राइस को मिला के ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी वापस नीचे आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम वैसे ही जब किसी स्विंग हाई से प्राइस नीचे की तरफ वापस आता है तो
नीचे आते हुए जो एक पहली कैंडल, ये 1 2 3 ऐसे नहीं, ये कोई भी कैंडल हो सकती है, हर एक कैंडल जिसके बीच में एक कैंडल आ रही है, एक पहली कैंडल, बीच वाली कैंडल और ये, तो बीच वाली कैंडल के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी कैंडल है उनके हाई और लो को वापस मिलना ही होता है। ये लो और ये इस कैंडल का हाई, इनको वापस आपस में मैच करना ही होता है, तभी है ये कि प्राइस ये नीचे 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 जाता रहेगा, नहीं तो इसको वापस रिप्राइसिंग के लिए वापस ऊपर आना पड़ेगा। कहाँ से आएगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है आपको ये मैच नहीं किया है तो प्राइस नीचे से वापस इधर आएगा ही, ये बियरिश कंडीशन है। तो ये अब इसको देखते हैं कि ये जो है चार्ट के ऊपर हमें कैसा दिखाई देता है। सपोज अभी आपको कहीं मैं दिखाता हूँ कि हम ये एक कैंडल लेते हैं, ठीक है, तो इस कैंडल का जो हाई है वो ये है, ये दूसरी कैंडल होगी, ये तीसरी कैंडल है, तो इसका जो लो है ये है और ये मैच करके गया है। फिर कोई भी इससे जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, तो अब ये कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ये बनी है, ये वाली, तो इसके जो राइट वाली कैंडल है जैसे ये, ठीक है, तो इसका जो लो है वो इस कैंडल के हाई के पास में नहीं आया है, ठीक है। इसलिए प्राइस को ऐसे नहीं कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, प्राइस को वापस नीचे आना पड़ेगा, जो कि ये आया है, ये इसका हाई हाई था, प्राइस आया है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में पूरी करके जाएगा, 2 3 कैंडल कितने में ले सकता है। सिमिलरली अब ये कैंडल है एक, ये वाली, इसका जो हाई है वो ये है और इस नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो ये है, इसलिए प्राइस को वापस यहाँ पे नीचे आना पड़ा इसको मैच करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका ये हाई है और इस अगली कैंडल जो बनी तीसरी उसका ये लो है, तो ये गैप आ गया, यहाँ पे प्राइस को वापस आना पड़ा, ठीक है। जब भी प्राइस ऐसे गैप नहीं छोड़ता है और वो ऊपर जाता रहता है, तो उस टाइम पे जो है प्राइस के नीचे वापस आने की संभावना कम रहती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली ये इस वाले एरिया में, ठीक है, ये हाई अगली कैंडल का लो टच करके गया है, ठीक है, फिर ये दोनों का टच है, फिर ये और ये टच है, ठीक है, तो हर ये टच है, वो जा रहा है किसी वजह से नीचे उसके आगे, दैट इज डिफरेंट, लेकिन वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर चलता रहेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये एक 1 2 और 3 कैंडल्स के बीच में एक ये रिलेशनशिप होती है, जिसके बीच में ये जो प्राइस को ऊपर चलते रहने के लिए और सही प्राइस बिहेवियर के लिए ये कंडीशन जो है मैच होनी होती है। May you always be with the market. I'm happy to help. Thank you.